Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. I welcome you in the next class. हम लोगों ने जो पिछले 50% सिलेबस में कुछ चीज़ें छोड़ी थी, आज वो हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली ग्रामर में आप लोगों की जो चीज़ें छोड़ी थी वो हम लोग फोकस करेंगे। हम लोगों ने फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम लोगों ने छोड़ दिया था 50% सिलेबस में। आज हम इसको पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस जब हम किसी आने वाले वक्त के बारे में कोई इरादा करते हैं या हम किसी चीज़ को इरादा करना या किसी चीज़ का प्रॉमिस करना, तो वो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। आई विल बी अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप। मैं अपनी दोस्तों से मिलूंगी। आई विल मीट माई फ्रेंड्स। मैं अपने आगे की जो मेरा इरादा है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो डेट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? अगर हम अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसको लिखेंगे, फिर विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। विल और शैल से हमें पता लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो विल और शैल यूज़ होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, विल और शैल ये दो जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। कब यूज़ होते हैं? विल कब यूज़ होता है? विल जो है वो थर्ड पर्सन के लिए। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन है। ठीक है? ही, शी, इट, दे जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। उनके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। और शैल किसके लिए यूज़ करते हैं? शैल हम लोग आई के साथ या वी के साथ यूज़ करते हैं, और या कोई हम लोगों ने फॉर्मल स्टेटमेंट देनी हो या सजेशन देना हो या कोई ऑफ़र देनी हो हम लोगों ने, तो वो हम लोग क्वेश्चन में अगर कोई ऑफ़र देनी हो तो हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, शैल, लेकिन हम स्टेटमेंट के साथ या सजेशन के साथ या क्वेश्चन में जो ऑफ़र है उसके साथ हम आई या वी का इस्तेमाल हो रहा होगा तब हम शैल लगाएंगे। बाकी किसी के साथ शैल नहीं आता है, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। शैल आई गो टू माई आंट्स हाउस? क्या मुझे उनके घर जाना, क्या मुझे अपनी आंट के घर जाना चाहिए? क्या मैं अपनी आंट के घर जाऊंगी? तो मैं जब स्टेटमेंट या क्वेश्चन में या सजेशन मांग रही हूँ तो मैं आई के साथ शैल का यूज़ करूँगी। इसकी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उर्दू में इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। उर्दू में जब हम लोग करते हैं तो उर्दू में बनाए, गा, गी, गे के इस्तेमाल से हमें पता लगता है कि ये जो है ये फ्यूचर टेंस की बात कर रही हैं, गा, गी, गे के इस्तेमाल से। जैसे वो चाय बनाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। मैंने जो इरादा किया है या जिसने जो इरादा किया है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो वो चाय बनाएगी, ये इसका मतलब है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की बात नहीं हो रही, ये आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो हमें पता लग जाएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है शी, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अनलेस कि ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ ना हो। तो मेक, टी, टी ऑब्जेक्ट क्या है? टी, वो क्या बनाएगी? टी, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा हमारा शी, विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेक, टी। ठीक है? और इसी तरह अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव की तरफ लेके जाऊंगी तो इंट्रोगेटिव में हम लोग इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे। आपको पता है ना, हर सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। अगर हम उस प्लेस वैल्यू को इधर से उधर करते हैं तो उसकी वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चलेगा। विल शी मेक टी, हमेशा जब हम इंट्रोगेटिव में करना होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं
to make the sentence interrogative. ठीक है. Will she make tea? क्या वो चाय बनाएगी? इसका हम लोग इस तरह कर देंगे. और अगर क्या नाम है, हम लोग इसकी प्लेसमेंट नहीं चेंज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव में हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. अब लेट्स सपोज हम लोग एक और बना लेते हैं. वो क्रिकेट खेलेंगे. वो, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल. खेलेंगे से हमें पता लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं. दे, और खेलेंगे विल. क्या करेंगे? खेलेंगे प्ले. क्या खेलेंगे? क्रिकेट. ठीक है. दे विल प्ले क्रिकेट. और अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगी तो कैसे लेके जाऊंगी? दे विल नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिकेट. और अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव की तरफ लेके जाऊंगी तो मैं कैसे करूंगी? विल दे प्ले क्रिकेट. प्लेसमेंट मैंने सब्जेक्ट को इधर ले गई, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आई, तो ये इंट्रोगेटिव में आ गया. विल दे प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. रोज़ के एटलीस्ट 5 सेंटेंस ऑफ एनी टेंस आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है. यूज़ दैम इन पैराग्राफ राइटिंग, यूज़ दैम इन essay writing or anything else, or use them in picture description as well. So आपको अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा वर्ड आपने कहाँ और कौन सा टेंस आपने किस जगह यूज़ करना है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.